नमस्कार, बिहार झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राज्य में नहीं लौटी वेंडरों की जिंदगी वापस पटरी पर, ग्राहकों की कमी से जूझ रहे हैं दुकानदार। कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेलने को मजबूर दुकानदार। सीतामढ़ी में मुहर्रम पर्व को लेकर डीएमएसपी ने लिया जायजा, संवेदनशील स्थानों का लिया जायजा, कहा शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए मुहर्रम। मधुबनी के मलबल गांव पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, मृतका के परिजनों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। युवती के साथ दुष्कर्म कर दिया था, हत्या को अंजाम। और किशनगंज में एनएच 327 पर हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकराई बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है। सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। फायरिंग करते मौके से फरार हुए अपराधी। इस वक्त की बड़ी खबर जुमरा के बास्तीपुर के पास की घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, यहां से खोखा भी हुआ बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। फायरिंग करते हुए मौके से फरार हुए अपराधी। जुमरा के बास्तीपुर के पास की घटना, तो बाजितपुर के पास की ये पूरी घटना है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है, खोखा भी बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, डुमरा के बाजितपुर के पास की पूरी घटना, कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट। इस वक्त की बड़ी खबर, बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। फायरिंग करते मौके से फरार हुए अपराधी। डुमरा के बाजितपुर के पास की पूरी घटना, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, खोखा बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। फायरिंग करते मौके से फरार हुए अपराधी। डुमरा के बाजितपुर के पास की पूरी घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, खोखा बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट हुई है, बाइक सवार 2 अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? जी, आपको बता दें कि सीतामढ़ी में लगातार अपराधी के हौसले इतने बुलंद हुए हैं और लगातार 48 घंटे के अंदर में दूसरी बार यह लूट हुई है, जिसमें आज से 2 दिन पहले 5 लाख की सीएस में संचालित लूट हुई थी। आज 2 कारोबारी से 2 लाख की लूट की गई है और बाइक पर गोली भी चलाया गया, जो बाइक पर 2 खोखे भी मौके से बरामद की गई है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है विकास इस पूरे मामले पर अभी तक? पुलिस तरफ से अभी तक कोई इसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस हालांकि बता रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की पुलिस तरफ से अभी कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, यहां कारोबारी से सीतामढ़ी में 2 लाख रुपए की लूट हो गई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 को लेकर अपनी बात लोगों से साझा करते नजर आए, क्योंकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन में 7 सितंबर से मेट्रो सेवा बहाल करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। साथ ही यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में 68वें संस्करण के तहत देश को संबोधित किया था। आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भावुक करने वाला दृश्य देखा होगा, जिसमें बीड पुलिस अपने साथी डॉग रॉकी को पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दे रही थी। रॉकी ने 300 से ज्यादा केसों को सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। डॉग की डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू मिशंस में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है।
भारत में तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने ऐसे दर्जनों डॉग्स को स्पेशली ट्रेन किया है। कहीं भूकंप आने पर, इमारत गिरने पर, मलबे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। साथियों, मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पीपराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में शामिल कर रही है। पिछले कुछ समय में आर्मी, सीआईएसएफ, एनएसजी ने मुधोल हाउंड डॉग्स को ट्रेन करके डॉग स्क्वाड में शामिल किया है। सीआरपीएफ ने कोम्बाई डॉग्स को शामिल किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी भारतीय नस्ल के डॉग्स पर रिसर्च कर रही है। मकसद यही है कि इंडियन ब्रीड्स को और बेहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके। आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिए। आप इनकी खूबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हैरान हो जाएंगे। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मनिर्भर भारत जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है, तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है। मेरे प्रिय देशवासियों, कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाएंगे। हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को, अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं, तो हमें अपने किसी न किसी शिक्षक की याद अवश्य आती है। तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकट काल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनौती रखती है। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे अवसर में बदल भी दिया है। पढ़ाई में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाएं, छात्रों को मदद कैसे करें, ये हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है, जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथियों, और विशेषकर मेरे शिक्षक साथियों, वर्ष 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा। स्वतंत्रता के पहले अनेक वर्षों तक हमारे देश में आजादी का जंग, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। इस दौरान देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां आजादी के मतवालों ने अपने प्राण न्योछावर न किए हों, अपना सर्वस्व त्याग न दिया हो। ये बहुत आवश्यक है कि हमारी आज की पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी आजादी की जंग, हमारे देश के नायकों से परिचित रहे, उसे उतना ही महसूस करें। अपने जिले से, अपने क्षेत्र में आजादी के आंदोलन के समय क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन शहीद हुआ, कौन कितने समय तक देश के लिए जेल में रहा, ये बातें हमारे विद्यार्थी जानेंगे तो उनके व्यक्तित्व में भी इसका प्रभाव दिखेगा। इसके लिए बहुत से काम किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे शिक्षकों का बड़ा दायित्व है। जैसे आप जिस जिले में हैं, वहां शताब्दियों तक जो आजादी का जंग चला, उन आजादी के जंग में वहां कोई घटनाएं घटी है क्या, इसे लेकर विद्यार्थियों से रिसर्च करवाई जा सकती है। उसे स्कूल के हस्तलिखित अंक के रूप में तैयार किया जा सकता है। आपके शहर में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा कोई स्थान हो तो छात्र छात्राओं को वहां ले जा सकते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थी ठान सकते हैं कि वो आजादी के 75 वर्ष में अपने क्षेत्र के आजादी के 75 नायकों पर कविताएं लिखेंगे, नाट्य कथाएं लिखेंगे। आपके प्रयास देश के हजारों लाखों अनसंग हीरोज को सामने लाएंगे, जो देश के लिए जिए,
जो देश के लिए खप गए, जिनके नाम समय के साथ विस्मृत हो गए, ऐसे महान व्यक्तित्वों को अगर हम सामने लाएंगे, आजादी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तब मैं मेरे शिक्षक साथियों से जरूर आग्रह करूंगा कि वे इसके लिए एक माहौल बनाएं, सबको जोड़ें और सब मिलकर के जुट जाएं। मेरे प्रिय देशवासियों, देश आज जिस विकास यात्रा पर चल रहा है, इसकी सफलता सुखद तभी होगी जब हर एक देशवासी इसमें शामिल हो, इस यात्रा का यात्री हो, इस पथ का पथिक हो। इसलिए ये जरूरी है कि हर एक देशवासी स्वस्थ रहे, सुखी रहे और हम मिल करके कोरोना को पूरी तरह से हराएं। कोरोना तभी हारेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस संकल्प का पूरी तरह से पालन करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली मन की बात में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आम आदमी के लिहाज से राजधानी का वेंडर मार्केट बहुत ही किफायत है। यहाँ अमूमन ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल जाती है, पर जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद ये मार्केट करीब 5 महीनों तक बंद रही। काफी प्रयास के बाद अब फिर से मार्केट तो खुल गई है। ऐसे में क्या उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई है? इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने मार्केट पहुंचकर इसका जायजा लिया। वेंडर मार्केट खुल चुका है, बाजार सज चुका है। एक लंबा आंदोलन हुआ, काफी विरोध हुए, प्रदर्शन के बाद ये मार्केट खुल गया है। दरअसल आज हम जानने पहुंचे हैं यहाँ पर जो वेंडर वाले हैं, जो अपना दुकान लगा रहे हैं, क्या मार्केट खुलने के बाद उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई है क्या? ये कुछ सवालात हैं जिन सवालों को लिए आज हम मार्केट पहुंचे हैं। दरअसल लोग धीरे धीरे अब मार्केट में आने लगे हैं। हालांकि पहले की तरह जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण है, बहुत ज्यादा संख्या में तो भीड़ भाड़ नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं, क्या उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई है। क्या कहेंगे सर, क्या मार्केट खुलने के बाद लौट आई है पटरी पर? नहीं, पहले जैसा नहीं, पहले जैसा मार्केट नहीं है। कितने ग्राहक अमूमन आपको मिलते हैं? अभी बहुत कम आ रहे हैं मार्केट के लोग, बहुत कम आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कोरोना का असर है, कहीं ना कहीं मार्केट तो खुल चुका है, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों का जो संख्या, जो ग्राहक है, वो बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, एक महिला है माता जी, इनसे जानते हैं। क्या माता जी, मार्केट खुल गया है, आप लोगों की जिंदगी वापस लौट आई है पटरी पर? लौट तो आई है, देखिए धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे और उतना लोग नहीं आ रहा है, आएगा धीरे धीरे। तो निश्चित तौर पे आपने सुना कि मार्केट तो खुल चुका है, लेकिन ग्राहकों की संख्या जो है वो कम है। क्या कहेंगे, ग्राहक कितने ग्राहक अमूमन आते हैं? बहुत कम है, पहले से बहुत कम है अभी। तो आप लोग लड़ करके मार्केट खुलवाए हैं, कोई क्या जिंदगी वापस लौट आई एकदम? अभी तो नहीं कर सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते। जब तक गाड़ी वगैरह नहीं चलेगी, बाहर से लोग आना जाना नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे जब तक लोगों का आवागमन ज्यादा नहीं होगा मार्केट में, जब लोग आएंगे, कॉलेज स्कूल खुलेंगे, लोगों की संख्या बढ़ेगी। क्या आप लोग बाजार करने आए यहाँ पर, तो क्या कुछ दिया मार्केट, कैसा लगा? सब चीज मिल रहा है? हाँ, सब तो मिल तो रहा है। अच्छा, पहले जो बाजार करते थे अब कितना ज्यादा फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है, पहले तो जगह नहीं रहता था घुसने का, अब तो एकदम खाली ही है पूरा। क्या कहेंगे मैम, आप बाजार खुल गया है, ये मार्केट जो है सस्ते सामानों के लिए भी जाना जाता है, किफायत चीजों के लिए भी जाना जाता है? अभी तो भीड़ भी नहीं है और पूरा खाली है। हाँ। निश्चित तौर पे मार्केट तो खुल चुका है और ये मार्केट अक्सर किफायत चीजों के लिए जाना भी जाता है, तो लोग इसी हिसाब से यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन पहले की संख्या में ग्राहकों की संख्या निश्चित तौर पर बहुत कम हुई है। इससे दुकानदारों का कहना है कि पहले की तरह जो है बाजार नहीं रहे, मुनाफा वो नहीं रहा। एक भाई साहब है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या पहले के बाजार में और अब के बाजार में कितना फर्क है?
बहुत फर्क है। जैसे कितने ग्राहक आप लोग को मिल रहे हैं? जैसे मान के चलिए पहले हम लोग बेचते थे 8,000 10,000, तो अभी वही 2,000 1,500 वैसे बिक रहा है। इसी तरह बड़ा फर्क कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल रहा है। एक दिन की दुकानदारी जहां 10 और 12 हजार के आसपास और दुकानदारी अब 1,000-2,000 में अगर सिमट जाए तो निश्चित तौर पर असर होगा। क्या कहेंगे भाई साहब, बाजार एक बार फिर से खुल गया है, कितना ज्यादा मार्केट पर असर हुआ है इसका? बाजार तो खुल गया लेकिन कहाँ के नहीं है, एकदम बाजार नहीं है। खाली हम लोग आते हैं, दुकान लगाते हैं और फिर शाम को बंद करके चल जाते हैं। किस चीज का दुकान है आपका? कट पीस का है। अच्छा। पैंट शर्ट का कपड़ा बेचते, ऊपर में हमारा दुकान है। तो बाजार नहीं है। ये तो 5 महीना बंद हो गया, सारा ग्राहक भाग गया। पब्लिक पास भी पैसा नहीं है। 5 महीने में सबका तो हालत खराब है। निश्चित तौर पे त्रासदी है एक तरह की। और बाजार खुल गया, ग्राहक बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। दरअसल जो ग्राहक आएंगे भी कैसे, पैसे का किल्लत कहीं ना कहीं हर आदमी को है, रोजगार छिन गए, तमाम तरह की चीजें हैं। कोरोना में आर्थिक तंगी जो है, आर्थिक बदहाली से बहुत लोग गुजर रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती है। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती है। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद
स्वागत है आपका। तो सीतामढ़ी में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी दिशा निर्देश पर मुहर्रम पर्व मनाने और इस अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी ने क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान सीतामढ़ी शहर के सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगहों का जायजा भी लिया गया। गौरतलब है कि जिले में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी दिशा निर्देश के आलोक में मुहर्रम पर्व मनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने यहां पर संकल्प लिया है कि किसी भी तरह से यहां लोगों को कोई परेशानी न होने दी जाए। बोकारो जिले के हर इलाके पर करमा और मुहर्रम को लेकर पुलिस ने अपनी नजर बनाई हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया, जिसके तहत चंद्रपुरा में भी थाना प्रभारी नूतन मोदी के नेतृत्व में इलाके में पूरे दल बल के साथ दौरा किया गया। इस दौरान पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से यहां तैयार नजर आई। मधुबनी के कलुआही में यहां पर मलमल गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या कर दी गई है। मृतका सोनी के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और दोषियों के खिलाफ हर तरह से यहां कार्रवाई करने के लिए लोगों को यहां पर आश्वासन भी दिया है। देवेंद्र प्रसाद ने मृतका के माता पिता से मिलकर उन्हें 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी प्रदान की है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिले के पुलिस अधीक्षक से उनकी बात हुई है और उन्हें पुलिस अधीक्षक ने मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी है। जहाँ हम रहे हैं 5-5 बार लोकसभा, लेकिन सड़क से भी कानून बनता है। आज तक भी लेकर नौजवान नहीं खड़ा होता, ये पुलिस की लापरवाही खत्म नहीं हुई। मुझे लगा कि यहाँ कुछ लोगों ने, आप लोगों ने कुछ काम किया है, आप लोग इनको सभी लोग बनाए रखिए संगठित होकर के। मैं समझता हूँ कि इंसाफ की लड़ाई में हम आपके साथ इस दुख में, दर्द में हम खड़े हैं। तो सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड का है, जहां पर NH 327 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और साथ ही गंभीर हालत में उसे अच्छे इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। और अब खबर औरंगाबाद से है। औरंगाबाद में शराब माफियाओं के खिलाफ रफीगंज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां बाली गांव से 210 लीटर स्पिरिट और शराब पैकिंग ढक्कन बरामद किए हैं। वहीं छापेमारी के दौरान एक कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो औरंगाबाद में 5 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। मामला दाऊदनगर थाना क्षेत्र का है, जहां करमाही पुल के पास से युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान पटेल नगर निवासी गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोपहर 1 बजे से गायब है। कब जानकारी मिली कि आपको यहाँ लाश पड़ा? जानकारी हमको मिली 2 बजे वो पहाड़ा तरफ खोजने निकले हुए थे, तो जानकारी मिली। उसके बाद 21 तारीख तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। इस दौरान सीएम ने राज्यपाल को सह प्रेम पौधा भेंट में दिया और कर्मा पूजा की बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को यहां पर आश्वस्त करते हुए जानकारी देकर गए हैं। राज्य में कर्मा पूजा सौहार्द से मनाया जा रहा है और इस दौरान लोग घरों में रहकर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पूजा को कर रहे हैं। कोरोना का भी संक्रमण है, लोग का उत्साह मन में ही दबा रह गया है
हम सबको इसकी पीड़ा तो है, लेकिन परिस्थिति को भी ध्यान में रखना है। आज इसी अवसर पर इनको उनसे हम मिलने आए थे और कर्मा की शुभकामनाएं दी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को झूठा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार बिहार को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ आपदा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी ने अपना आक्रामक रुख जारी करते हुए नीतीश सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार बाढ़ या कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ राजनीति और चुनाव की फिक्र पड़ी है, जबकि जनता बाढ़ और कोरोना से बहाल है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार लगातार बाढ़ जैसी आपदा के बीच लोगों तक राहत नहीं पहुंचा रही है। किसी ने सरकार से पूछा है कि आखिर बाढ़ जैसी आपदा के बीच कितने हेलीकॉप्टर राहत के लिए पटना से उड़े हैं और कितने लोगों तक फूड पैकेट या अन्य राहत पहुंचाई गई है? सरकार इसका आंकड़ा जारी करे। तेजस्वी ने कहा कि सरकार आपदा राहत के नाम पर लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बाढ़ राहत के नाम पर नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। कहूंगा कि आज सुबह जो हमको सूचना मिली है, विधानसभा के सदस्य आदरणीय रामदेव यादव जी का देहांत हुआ है, निधन हुआ है। उसको लेकर के हम लोग शोक जताते हैं और पूरी संवेदना जो है उनके परिजनों के साथ है। अचानक से ये खबर हम लोगों को मिली है कि आज सुबह जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को झूठा करार दिया और साथ ही कहा कि चाहे बाढ़ की बात हो या फिर कोरोना वायरस की बात हो, इन दोनों मुद्दों को लेकर कहीं से कहीं नीतीश कुमार गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।